Phazon Pharaoh Z8. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस किस्से के आगाज में आप लोग देखेंगे मैंगोस कह रही थी कि सिरमा ने आपसे माफी भी मांगी है, आप भी उससे बड़ी हैं, आपको उसे माफ कर देना चाहिए। इलबिल्गे कहती है मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन मैं एक दफा जिरगे के आदमियों से मशवरा करना चाहती हूँ। इतने में एक सिपाही अंदर आता है और कहता है कि सिरमा खातून आपसे मिलना चाहती हैं। इलबिल्गे कहती है कि ले आओ। उसके बाद सिरमा और दो सिपाही अंदर दाखिल होते हैं। सिरमा कहती है कि बाजी मुझे आपसे कुछ अहम बात करनी है, लेकिन बात अकेले में करनी है। इलबिल्गे इशारा करती है, बाकी सब बाहर चले जाते हैं। सिरमा उसके पास आती है और कहती है कि जिसे आप समझ रही हैं सच वो नहीं है। असल में ये सारा खेल आरिक बुका का था और उसका असल मकसद उमर कबीला नहीं बल्कि काई कबीला और अर्तुल साहब और आप हैं। इलबिल्गे ये सुनकर हैरान होती है। दूसरी तरफ बरके खान गुस्से में अपने खेमे में दाखिल होता है और अपने तख्त पर बैठकर कुछ सोचने लगता है और फिर अपने आप से बात करते हुए कहता है कि इतनी देर से जो हमें अंदर से खा रहा था वो तुम थे क्याद। उसके बाद अपने सिपाही को हुक्म देता है कि जाओ क्याद को लेकर आओ। बाहर से दो सिपाही अंदर आते हैं और कहते हैं कि सरदार वो चला गया। बरके खान पूछते हैं कि क्या, कैसे चला गया, क्या मतलब है तुम्हारा। तो सिपाही बताता है कि आखिरी बार वो आपके खेमे में आया था, उसने कहा था कि वो आपके हुक्म से आया है और उसके बाद से वो गायब है। बरके खान उठकर अपने संदूक की तरफ बढ़ता है और वो देखता है कि वहाँ से खत गायब होते हैं। देखकर बरके खान शदीद गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ इलबिल्गे पूछती है कि वो लोग क्या चाहते हैं। सिरमा कहती है कि तुम्हारी जिंदगी। ये कहते हुए वो जहर उसके मुंह पर फेंक देती है। सिरमा उसके मुंह को दबा लेती है और कहती है कि तुम इस जहर से मरोगी अब। इलबिल्गे नीचे गिर जाती है। सिरमा कहती है कि पहले तुम और फिर अर्तुल, तुम दोनों कब्र में ही एक दूसरे से मिल सकोगे। उसको वहाँ पर गिरा हुआ छोड़कर सिरमा बाहर की तरफ जाने लगती है। इतने में मैंगोस भी अंदर दाखिल होती है। तभी इलबिल्गे खातून खंजर से उसे मारती हैं और नीचे गिरा देती हैं। उसके बाद वापस इलबिल्गे खातून जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती हैं। मैंगोस ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो जहर को देखकर कहती है कि इलबिल्गे खातून को जहर दिया गया है, इन्हें फौरन काई कबीले में हकीम साहब के पास ले चलो। ये सुनकर सिपाही इलबिल्गे को उठाकर चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल साहब वापस
बरके खान के खेमे में पहुंच जाते हैं और सलाम के बाद पूछते हैं कि क्या कोई मसला है बरके खान। बरके खान कहता है हाँ अरतुल साहब, सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि वो गद्दार वो कागजात निकाल कर ले गया है जो मैं आपको देने वाला था। अरतुल साहब पूछते हैं कि उन कागजात में क्या था। बरके खान बताता है कि उसमें मेरी फौज और मेरे खजाने के बारे में मालूमात, उसमें मेरे जासूसों के नाम भी थे और जंग की मनसूबाबंदी के बारे में भी बयानात लिखे गए थे। बरके खान कहता है कि अगर वो कागजात हलाकू खान के हाथ लग गए तो हमारी सालों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अरतुल साहब कहते हैं कि इससे पहले कि वो इस इलाके से भाग जाएं, हमें उन्हें पकड़ना होगा, उनको ख़त्म करना होगा और अपने कागजात को वापस हासिल करना होगा। आरिक बुका एक गार में बैठा हुआ था, इतने में क्याद भी वहां पर पहुंच जाता है। क्याद कहता है कि बरके खान और अरतुल को मेरी असलियत का पता चल चुका है। आरिक बुका कहता है कि यकीनन उन्हें पता चल चुका है। ये कहते हुए आरिक बुका उसे नीचे गिराता है और उसकी गर्दन पर खंजर रख देता है और कहता है कि अब जब हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो तुम बेनकाब हो चुके हो। आरिक बुका कहता है कि अब हमें तुम्हारे जैसे आदमी की कोई जरूरत नहीं है। इतने में क्याद कहता है कि मैं बरके खान के तमाम खुफिया कागजात साथ ले आया हूँ, इसमें उसके खुफिया जासूस, उनके मुस्तकबिल के मंसूबे और फौज की तमाम मालूमात हैं। ये सुनकर आरिक बुका उसकी गर्दन से खंजर हटा लेता है। आरिक बुका कहता है कि हमें ये कागजात लेकर फौरन हलाकू खान के पास पहुंच जाना चाहिए। क्याद कहता है कि अरतुल और बरके खान हमारी तलाश में होंगे और हमें जिंदा पकड़कर खत्म कर देंगे। पहले हम उन्हें धोखा देंगे और एक गलत सिमत की तरफ ले जाएंगे और वहां पर उनके लिए जाल बिछाकर उनका खात्मा करेंगे और उसके बाद हम ये कागजात लेकर हलाकू खान की तरफ चले जाएंगे। दूसरी तरफ बरके खान, अरतुल साहब और उनके सिपाही रवाना हो गए थे। उसके बाद दिखाया जाता है कि काई कबीले का ढोल बजता है और इलबिलगे को घोड़ा गाड़ी पर काई कबीले लाया जा रहा था ताकि उसका इलाज हो सके। उसे देखकर सब कबीले वाले सख्त परेशान हो जाते हैं। फिर हेमा खातून आती हैं और पूछती हैं क्या हुआ है इलबिलगे खातून को। मैंगोस कहती है कि सिरमा खातून ने इन्हें जहर दे दिया। ये सुनकर हेमा खातून जल्दी से कहती हैं कि इन्हें फौरन से शिफा खाने में ले चलो। उसके बाद खेमे में पहुंचकर मैंगोस हकीम अरतुक को वो शीशी देती है जिसमें जहर था। हकीम अरतुक उस जहर को सूंघता है और कहता है कि ये मंगोलों का बना हुआ जहर है। हकीम साहब कहते हैं कि ये आमतौर पर जानलेवा साबित होता है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उसे बचा सकूं। और नाजरीन यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। उसके बाद सिंध फतह किया, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम पूरी दुनिया में मशहूर है ये नाम, क्योंकि उन्होंने आकर बरसीर में सिंध को फतह किया था। तो इस दौर में अरब ताजर खलीज, फारस और बहर अरब के रास्ते दूर दूर तक माल तिजारत ले जाया करते थे। उन ताजरों में अक्सर ही उन ममालिक में वाद हो गए और इसी तरह जो श्रीलंका और बाद अरब ताजर जो थे ना वो इस इलाकों के इर्द गिर्द आबाद थे। उनमें से एक ताजरों का जहाज जो था वो वापस जा रहा था। उनके पास काफ़ी कीमती साजो सामान था। तो जब ये जहाज तैमल के करीब पहुंचा तो सिंध के हाकिम राजा दाहर ने उन सिपाहियों ने जहाज रोक लिया और अरब औरतों और बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। ये खबर जब वहां पर पहुंची तो खलीफा खालिद बिन वलीद ने हजाज बिन यूसुफ उनको जब ये खबर मिली, उन्होंने सिंध के हुक्मरान को खत लिखा और उसमें कहा कि उनके कैदियों को रहा कर दो और उनका साजो सामान जो है वो भी उन्हें लगा दो, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसने इनकी कोई खत का भी खास जवाब नहीं दिया और कहा कि ये काम समुद्री डाकुओं का है और मैं इस मामले में बेबस हूँ। इस जवाब के बाद हजाज बिन यूसुफ ने सिंध पर हमला करने का फैसला किया और बाकायदा तौर पर खलीफा से इजाजत हासिल की। हजाज बिन यूसुफ ने 6000 तरबीयत याफ्ता फौज का एक लश्कर तैयार किया। उनके पास तेज रफ्तार घोड़े थे और दस्ते थे मंजनीके थे, ताकि वो जंग लड़े और जीत सके और अपने साथियों को यहाँ से छुड़वा सके।
वहाँ से वो 500 सिपाही हरकत देते थे। मोहम्मद बिन कासिम उस फौज के साथ साहिल को पार किया और अरमन बेला को फतह करते हुए दैबल पहुंच गए, जहां पर इनके जहाज़ों को उसने कब्जा किया था। तो दैबल में राजा दाहर की फौज मुसलमानों के फौजी लश्कर को देखकर किला बंद हो गई। मंजनीकें जो थीं वो फिर वहां पर इस्तेमाल की। उस वक़्त दुनिया में मंजनीकें कम थीं, सिर्फ मुसलमान जो थे इनके पास होती थी, क्योंकि मुसलमान उस वक़्त अरूज पर थे, तो उनके पास लेटेस्ट जो असला वगैरह होता था वो होता था। तो मंजनीकें थी उनके पास। तो उन्होंने तो मोहम्मद बिन कासिम का मकसद राजा दाहर से लड़ना नहीं था, बल्कि उसे मती बनाना था। उन्होंने राजा दाहर के पास अरवर में एक वफद भेजा और कहा कि हमारे साथ आमादा हो जाएं, लेकिन राजा ने जवाब दिया कि इसका फैसला तलवार करेगी। उसके बाद राजा दाहर वहां से मोहम्मद बिन कासिम के साथ मुकाबले के लिए फौज लेकर रवाना हुआ। मुसलमानों ने राजा दाहर की कई गुना बड़ी फौज का सामना किया, जिसमें वो पहले हाथियों की सफ थी, फिर 10,000 सवार और 30,000 पैदल सिपाही थे। तो राजा दाहर एक सफ़ेद हाथी पर सवार था। फ्रीकैन में जब खून रेज जंग लगी, मुसलमानों ने राजा दाहर के हाथी पर किसी तरीके से आग बरसाना शुरू कर दी। हाथी आग से डरते हुए भागे और अपनी फौज ही कुचलने लगे। राजा का हाथी भी भागकर नदी की दलदल में फंस गया। इस्लामी सिपाह की फतह नसीहत हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने बरहमन आबाद के बाद मुल्तान का इलाका भी फतह किया। उन्होंने नए खलीफा मोहम्मद बिन कासिम को सिंध के अमल के अहदे से माजूल कर दिया और यजीद बिन अबी कबशा को सिंध का आमिल करार दिया। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम की फतूहात तसलसल टूट गया, क्योंकि उनके आखिरी अयाम नहायत सबर, इस्तकामत और दिलेरी से गुजरे। मोहम्मद बिन कासिम का इंतकाल 717 में 22 साल की उम्र में हुआ। अब बात करते हैं उनकी आदत और इखलाक के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम नहायत इंसाफ पसंद और राया का ख्याल रखने वाले हुक्मरान थे। उन्होंने सिंध में तकरीबन 6 साल बसर किए, जिनमें से ज़्यादातर जहाद इस्लाम पर परचम लहराने में गुजरे। उन्होंने अपनी इंसाफ पाबंदी से लोगों के दिल जीत लिए। लोग उनका यह रवैया देखकर मुसलमान होते चले गए। जंगी माहरीन मोहम्मद बिन कासिम की फौजी और इंतजामी सलाहियतों का एतराफ़ करते थे। राया के साथ उसने सलूक ने उनकी अजमत वाज़ेह होती थी। उनकी रहम दिली और इंसाफ पसंदी का यह आलम था कि मुसलमानों के अलावा हिंदुओं को भी उनके साथ सिंध वापसी से हुक्म ने ज़ारो कतार रोने पर मजबूर कर दिया और सब उनसे ना जाने का मुतालबा कर रहे थे। अब बात करते हैं हम दूसरे मुसलमानों के एक अजीम हस्ती के बारे में, जो कि है अबू अली सीना। इब्न सीना इस्लामी दुनिया के मशहूर तबीब और साइंसदान थे। उन्होंने इल्म फल्कियात और रियाजी में महारत हासिल थी और वो हयातियात के माहिर थे और इल्मुल इलाज और इल्मुल अमराज पर गहरी नज़र रखने वाले थे। वो अगस्त 980 में बुखारा के शहर गांव अखशना में पैदा हुए। आपका नाम हुसैन और वालिद का नाम अब्दुल्ला। सीना आबाओ अजदाद में से किसी का नाम ना था जो उनके नाम का हिस्सा बन गया, और अहले मगरब में उन्हें एवे सीना के नाम से मशहूर है। इब्न सीना ने तलीम के हसूल के बाद 1001 में अपने मामू के पास गए और वहाँ से उनके मुलाकात अलमा फजला से हुई, जिनमें अल बिरूनी, अबू सईद और अबू अल खैर भी शामिल थे। उन्होंने इल्मी फ़ायदा उठाया और फिर चंद साल बाद वो बीमारों का इलाज करने लगे। उन्हें कैद, जलावतनी, रूपोशी के मराहल से भी गुजरना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी अपनी इल्मी तहकीक ना रोकी। हमेशा पढ़ते रहे और मेहनत करते रहे।
उसके बाद उनका काम ये था कि 21 साल की उम्र में उन्होंने पहली तसनीफ़ मंजर आम पर आई, जिसे मरते दम तक ये सिलसिला जारी रहा। हर मौजू पर उनकी किताबों की तादाद 100 से ज़्यादा है और बहुत ही मशहूर और मरूफ किताबें हैं। लेकिन यहाँ पर चंद मशहूर किताबों के नाम बताता हूँ कि किताब अल मजमुआ, किताब अल हासिल, किताब अल शिफा, किताब अल कानून, किताब अल नजात, ये उनकी मशहूर किताबें हैं जो कि तिब में हैं। इसके अलावा 21-20 जिल्दों में भी शाया हुई हैं बहुत सारी किताबें। इसके अलावा उन्होंने कीमिया पर मुशाहदाती और तजर्बाती ख्यालात और नज़रियात बयान किए। इल्म रियाजी और इल्म हयातियात यानी बायोलॉजी में गहरी तहकीकी मज़ामीन भी शामिल किए। इसी तरह उनकी दरियाफ्तें बहुत अहम हैं। हरकत, क़ुव्वत, खला, रोशनी और हरारत, इन मज़ामीन में भी उन्होंने गहरी तहकीक की थी और दुनिया के सामने एक नया नज़रिया पेश किया था जिसे तमाम माहरीन ने और साइंस ने तस्लीम किया था। तो बोल सीना की ज़िंदगी हमारे लिए शौक़ इल्म और मुस्तकिल मसाजी की एक मिसाल है और एक रोशन सबक है। इब्न सीना बहुत उम्दा अखलाक आदात के मालिक थे और शरीयत के पाबंद थे। वो मुस्तकिल मजाज और जफाकश थे। संजीदा और बामरवत होने के साथ साथ मजबूत इरादे के मालिक थे और कनात पसंदी उनकी शख्सियत में शामिल थी। इसी तरह बादशाहों की सोहबत के बावजूद उन्होंने अपनी आदतें कभी भी ना बदली। ऐशो इशरत के दलदला ना थे, कभी किसी की खुशामद ना की, बल्कि हमेशा वक़ार को महफूज रखा और अपनी इल्मी और तहकीकी काम को जारी रखा। उन्होंने जो कुछ भी था वो सब गरीबों में तकसीम कर दिया और हाजतमंदों में तकसीम कर दिया और कुरान मजीद की तिलावत में मसरूफ़ रहने लगे जब वो बुढ़ापे में पहुंच गए। बिलाखिर जून 1037 को उनके बीमारी की वजह से और इल्म को ज़्यादा हासिल करने में मेहनत की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, तो वो वफ़ात पा गए थे। अब हम बात करने जा रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कुछ इस तरह से है कि फ़ातिह सिंध इमादुद्दीन, उसका जो है ना बेटे का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। एक 17 साल नौजवान और इस्लामी तारीख के काम उम्र जर्नैल थे। वो फौलादी दिल, जिगर रखने वाले, बुलंद ख्यालात और बहादुरी के जौहर से माला माल थे। इसके साथ साथ इंतहाई रहमदिल और मेहरबान भी थे। आप 695 ईस्वी में ताइफ के कबीले में पैदा हुए। इराक के गवर्नर ने मोहम्मद बिन कासिम के वालिद को आमिल करार दिया। मोहम्मद बिन कासिम के वालिद उनके बचपन में ही फौत हो गए थे, जिस वजह से उन्होंने काफ़ी मुश्किलात का सामना किया। वालिद की वफ़ात के बाद जब उनकी उम्र 5 साल हुई तो हजाज बिन यूसुफ ने उनकी जहानत को देखकर उस दौर के मुताबिक एक स्कूल में दाखिल करवा दिया, जहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, तालीम आवरी की हासिल की। मैदान जंग में तजर्बे के लिए हजाज बिन यूसुफ ने उन्हें मुख्तलिफ महाजों पर भेजा। मसलन तुर्कस्तान की तरफ जाने वाले जहादी काफिलों में शामिल किया, जिनके सिपा सलार भी मुस्लिम थे। उसमें मोहम्मद बिन कासिम ने उनके नायब की हैसियत से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और इसी वजह से मोहम्मद बिन कासिम को ज़्यादातर जंगों में भेजा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने तुर्कस्तान की जंग जो थी ना उसमें काफ़ी बहादुरी दिखाई थी। उसके बाद सिंध फतह किया, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम पूरी दुनिया में मशहूर है ये नाम, क्योंकि उन्होंने आकर बरसगीर में सिंध को फतह किया था। तो उस दौर में अरब ताजर खलीज, फारस और बहर अरब के रास्ते दूर दूर तक माल तिजारत ले जाया करते थे। उन ताजरों में अक्सर ही उन ममालिक में आबाद हो गए और इसी तरह जो श्रीलंका और बाद अरब ताजर जो थे ना वो इस इलाकों के इर्द गिर्द आबाद थे। तो
उनमें से एक ताजरों का जहाज जो था वो वापस जा रहा था। उनके पास काफ़ी कीमती साजो सामान था। तो जब ये जहाज दैबल के करीब पहुंचा तो सिंध के हाकिम राजा दाहर ने उन सिपाहियों ने जहाज लूट लिया और अरब औरतों और बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। तो ये खबर जब वहां पर पहुंची तो खलीफा खालिद बिन वलीद ने हजाज बिन यूसुफ उनको जब ये खबर मिली तो उन्होंने सिंध के हुक्मरान को खत लिखा और उसमें कहा कि अरब के कैदियों को रहा कर दो और उनका साजो सामान जो है वो भी उन्हें लौटा दो, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसने इनकी कोई खत का कोई खास जवाब नहीं दिया और कहा कि ये काम समुद्री डाकुओं का है और मैं इस मामले में बेबस हूँ। इस जवाब के बाद हजाज बिन यूसुफ ने सिंध पर हमला करने का फैसला किया और बाकायदा तौर पर खलीफा से इजाज़त हासिल की। हजाज बिन यूसुफ ने 6,000 तरबियत याफ्ता फौज का एक लश्कर तैयार किया। उनके पास तेज रफ्तार घोड़े थे और दस्ते थे, मंजनीकें थी, ताकि वो जंग लड़ें और जीत सकें और अपने साथियों को यहाँ से छुड़वा सकें। तो वहाँ से वो 500 सिपाही हरकत देते थे और मोहम्मद बिन कासम उस फौज के साथ साहिल को पार किया और अरमन बेला को फतह करते हुए दैबल पहुंच गए, जहाँ पर इनके जहाज़ों को उसने कब्जा किया था। तो दैबल में राजा दाहर की फौज मुसलमानों के फौजी लश्कर को देखकर किला बंद हो गई। मंजनीकें जो थीं वो फिर वहाँ पर इस्तेमाल की। उस वक़्त दुनिया में मंजनीकें कम थीं, सिर्फ मुसलमान जो थे इनके पास होती थी, क्योंकि मुसलमान उस वक़्त अरूज पर थे। तो उनके पास लेटेस्ट जो असला वगैरह होता था वो होता था। तो मंजनीकें थी उनके पास। तो मोहम्मद बिन कासिम का मकसद राजा दाहर से लड़ना नहीं था, बल्कि उसे मती बनाना था। उन्होंने राजा दाहर के पास अरवर में एक वफद भेजा और कहा कि हमारे साथ आमादा हो जाएं, लेकिन राजा ने जवाब दिया कि इसका फैसला तलवार करेगी। उसके बाद राजा दाहर वहां से मोहम्मद बिन कासिम के साथ मुकाबले के लिए फौज लेकर रवाना हुआ। मुसलमानों ने राजा दाहर की कई गुना बड़ी फौज का सामना किया, जिसमें वो पहले हाथियों की सफ थी, फिर 10,000 सवार और 30,000 पैदल सिपाही थे। तो राजा दाहर एक सफ़ेद हाथी पर सवार था। फ्रीकैन में जब खून रेज जंग लगी, मुसलमानों ने राजा दाहर के हाथी पर किसी तरीके से आग बरसाना शुरू कर दी। हाथी आग से डरते हुए भागे और अपनी फौज ही कुचलने लगे। राजा का हाथी भी भागकर नदी की दलदल में फंस गया। इस्लामी सिपाह की फतह नसीहत हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने बरहमन आबाद के बाद मुल्तान का इलाका भी फतह किया। उन्होंने नए खलीफा मोहम्मद बिन कासिम को सिंध के आमल के अहदे से माजूल कर दिया और यजीद बिन अबी कबशा को सिंध का आमिल करार दिया। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम की फतूहात तसलसल टूट गया, क्योंकि उनके आखिरी अयाम नहायत सबर, इस्तकामत और दिलेरी से गुजरे। मोहम्मद बिन कासिम का इंतकाल 717 में 22 साल की उम्र में हुआ। अब बात करते हैं उनकी आदत और इखलाक के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम नहायत इंसाफ पसंद और राया का ख्याल रखने वाले हुक्मरान थे। उन्होंने सिंध में तकरीबन 6 साल बसर किए, जिनमें से ज़्यादातर जहाद इस्लाम पर परचम लहराने में गुजरे। उन्होंने अपनी इंसाफ पाबंदी से लोगों के दिल जीत लिए। लोग उनका यह रवैया देखकर मुसलमान होते चले गए। जंगी माहरीन मोहम्मद बिन कासिम की फौजी और इंतजामी सलाहियतों का एतराफ़ करते थे। राया के साथ उसने सलूक ने उनकी अजमत वाज़ेह होती थी। उनकी रहम दिली और इंसाफ पसंदी का यह आलम था कि मुसलमानों के अलावा हिंदुओं को भी उनके साथ सिंध वापसी से हुक्म ने ज़ारो कतार रोने पर मजबूर कर दिया और सब उनसे ना जाने का मुतालबा कर रहे थे। अब बात करते हैं हम दूसरे मुसलमानों के एक अजीम हस्ती के बारे में, जो कि है अबू अली सीना। इब्न सीना इस्लामी दुनिया के मशहूर तबीब और साइंसदान थे।
انہوں نے علم فلکیات اور ریاضی میں مہارت حاصل تھی اور وہ حیاتیات کے ماہر تھے اور علم العلاج اور علم الامراض پر گہری نظر رکھنے والے تھے۔ وہ اگست 980 میں بخارا کے شہر گاؤں اخشنا میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام حسین اور والد کا نام عبداللہ۔ سینا آباء و اجداد میں سے کسی کا نام نہ تھا جو ان کے نام کا حصہ بن گیا، اور اہل مغرب میں انہیں ایوے سینا کے نام سے مشہور ہیں۔ ابن سینا نے تعلیم کے حصول کے بعد 1001 میں اپنے ماموں کے پاس گئے اور وہاں سے ان کے ملاقات علماء و فضلاء سے ہوئی، جن میں البرونی، ابو سعید اور ابو الخیر بھی شامل تھے۔ انہوں نے علمی فائدہ اٹھایا اور پھر چند سال بعد وہ بیماروں کا علاج کرنے لگے۔ انہیں قید، جلا وطنی، روپوشی کے مراحل سے بھی گزرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی اپنی علمی تحقیق نہ روکی، ہمیشہ پڑھتے رہے اور محنت کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کا کام یہ تھا کہ 21 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی تصنیف منظر عام پر آئی، جسے مرتے دم تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ہر موضوع پر ان کی کتابوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہے اور بہت ہی مشہور اور معروف کتابیں ہیں، لیکن یہاں پر چند مشہور کتابوں کے نام بتاتا ہوں کہ کتاب المجموعہ، کتاب الحاصل، کتاب الشفا، کتاب القانون، کتاب النجات، یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں جو کہ طب میں ہیں۔ اس کے علاوہ 21-20 جلدوں میں بھی شائع ہوئی ہیں بہت ساری کتابیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیمیا پر مشاہداتی اور تجرباتی خیالات و نظریات بیان کیے۔ علم ریاضی اور علم حیاتیات یعنی بیالوجی میں گہری تحقیقی مضامین بھی شامل کیے۔ اسی طرح ان کی دریافتیں بہت اہم ہیں۔ حرکت، قوت، خلا، روشنی اور حرارت، ان مضامین میں بھی انہوں نے گہری تحقیق کی تھی اور دنیا کے سامنے ایک نیا نظریہ پیش کیا تھا جسے تمام ماہرین نے اور سائنس نے تسلیم کیا تھا۔ تو بولی سینا کی زندگی ہمارے لیے شوق علم اور مستقل مساجی کی ایک مثال ہے اور ایک روشن سبق ہے۔ ابن سینا بہت عمدہ اخلاق عادات کے مالک تھے اور شریعت کے پابند تھے۔ وہ مستقل مزاج اور جفاکش تھے، سنجیدہ اور بامروت ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط ارادے کے مالک تھے، اور قناعت پسندی ان کی شخصیت میں شامل تھی۔ اسی طرح بادشاہوں کی صحبت کے باوجود انہوں نے اپنی عادتیں کبھی بھی نہ بدلیں، عیش و عشرت کے دلدلہ نہ تھے، کبھی کسی کی خوشامد نہ کی، بلکہ ہمیشہ وقار کو محفوظ رکھا اور اپنی علمی اور تحقیقی کام کو جاری رکھا۔ انہوں نے جو کچھ بھی تھا وہ سب غریبوں میں تقسیم کر دیا اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا، اور قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف رہنے لگے جب وہ بڑھاپے میں پہنچ گئے۔ بالآخر جون 1037 کو ان کے بیماری کی وجہ سے اور علم کو زیادہ حاصل کرنے میں محنت کی وجہ سے کافی کمزور ہو چکے تھے، تو وہ وفات پا گئے تھے۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں محمد بن قاسم کے بارے میں۔ تو محمد بن قاسم کے بارے میں کچھ اس طرح سے ہے کہ فاتح سندھ عماد الدین، اس کا جو ہے نا بیٹے کا نام تھا محمد بن قاسم۔ ایک 17 سالہ نوجوان اور اسلامی تاریخ کے کم عمر جرنیل تھے۔ وہ فولادی دل، جگر رکھنے والے، بلند خیالات اور بہادری کے جوہر سے مالا مال تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انتہائی رحم دل اور مہربان بھی تھے۔ آپ 695 عیسوی میں طائف کے قبیلے میں پیدا ہوئے۔ عراق کے گورنر نے محمد بن قاسم کے والد کو عامل قرار دیا۔ محمد بن قاسم کے والد ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔
जिस वजह से उन्होंने काफ़ी मुश्किलात का सामना किया। वालिद की वफ़ात के बाद जब उनकी उम्र 5 साल हुई तो हजाज बिन यूसुफ ने उनकी जहानत को देखकर उस दौर के मुताबिक एक स्कूल में दाखिल करवा दिया, जहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, तालीम आवरी की हासिल की। मैदान जंग में तजर्बे के लिए हजाज बिन यूसुफ ने उन्हें मुख्तलिफ महाजों पर भेजा, मसलन तुर्कस्तान की तरफ जाने वाले जहादी काफिलों में शामिल किया, जिनके सिपा सलार भी मुस्लिम थे। उसमें मोहम्मद बिन कासिम ने उनके नायब की हैसियत से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और इसी वजह से मोहम्मद बिन कासिम को ज़्यादातर जंगों में भेजा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने तुर्कस्तान की जंग जो थी ना उसमें काफ़ी बहादुरी दिखाई थी। उसके बाद सिंध फतह किया, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम पूरी दुनिया में मशहूर है ये नाम, क्योंकि उन्होंने आकर बरसगीर में सिंध को फतह किया था। तो उस दौर में अरब ताजर खलीज फारस और बहर अरब के रास्ते दूर दूर तक माल तिजारत ले जाया करते थे। उन ताजरों में अक्सर ही उन ममालिक में आबाद हो गए, और इसी तरह जो श्रीलंका और बाद अरब ताजर जो थे ना वो इस इलाकों के इर्द गिर्द आबाद थे। तो उनमें से एक ताजरों का जहाज जो था वो वापस जा रहा था, उनके पास काफ़ी कीमती साजो सामान था। तो जब ये जहाज तैबल के करीब पहुंचा तो सिंध के हाकिम राजा दाहर ने उन सिपाहियों ने जहाज लूट लिया और अरब औरतों और बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। तो ये खबर जब वहां पर पहुंची तो खलीफा खालिद बिन वलीद ने हजाज बिन यूसुफ उनको जब ये खबर मिली तो उन्होंने सिंध के हुक्मरान को खत लिखा और उसमें कहा कि अरब के कैदियों को रहा कर दो और उनका साजो सामान जो है वो भी उन्हें लौटा दो, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसने इनकी कोई खत का कोई ख़ास जवाब नहीं दिया और कहा कि ये काम समुद्री डाकुओं का है और मैं इस मामले में बेबस हूँ। इस जवाब के बाद हजाज बिन यूसुफ ने सिंध पर हमला करने का फैसला किया और बाकायदा तौर पर खलीफा से इजाज़त हासिल की। हजाज बिन यूसुफ ने 6,000 तरबियत याफ्ता फौज का एक लश्कर तैयार किया। उनके पास तेज़ रफ्तार घोड़े थे और दस्ते थे, मंजनीकें थी, ताकि वो जंग लड़ें और जीत सकें और अपने साथियों को यहाँ से छुड़वा सकें। तो वहाँ से वो 500 सिपाही हरकत देते थे और मोहम्मद बिन कासिम उस फौज के साथ साहिल को पार किया और अरमन बेला को फतह करते हुए तैबल पहुंच गए, जहाँ पर इनके जहाज़ों को उसने कब्जा किया था। तो दैबल में राजा दाहर की फौज मुसलमानों के फौजी लश्कर को देखकर किला बंद हो गई। मंजनीकें जो थीं वो फिर वहाँ पर इस्तेमाल की। उस वक़्त दुनिया में मंजनीकें कम थी, सिर्फ मुसलमान जो थे इनके पास होती थी, क्योंकि मुसलमान उस वक़्त अरूज पर थे, तो उनके पास लेटेस्ट जो असला वगैरह होता था वो होता था। तो मंजनीकें थी उनके पास। तो मोहम्मद बिन कासिम का मकसद राजा दाहर से लड़ना नहीं था, बल्कि उसे मती बनाना था। उन्होंने राजा दाहर के पास अरवर में एक वफद भेजा और कहा कि हमारे साथ आमादा हो जाएं, लेकिन राजा ने जवाब दिया कि इसका फैसला तलवार करेगी। उसके बाद राजा दाहर वहां से मोहम्मद बिन कासिम के साथ मुकाबले के लिए फौज लेकर रवाना हुआ। मुसलमानों ने राजा दाहर की कई गुना बड़ी फौज का सामना किया, जिसमें वो पहले हाथियों की सफ थी, फिर 10,000 सवार और 30,000 पैदल सिपाही थे। तो राजा दाहर एक सफ़ेद हाथी पर सवार था। फ्रीकैन में जब खून रेज जंग लगी, मुसलमानों ने राजा दाहर के हाथी पर किसी तरीके से आग बरसाना शुरू कर दी। हाथी आग से डरते हुए भागे और अपनी फौज ही कुचलने लगे। राजा का हाथी भी भागकर नदी की दलदल में फंस गया। इस्लामी सिपाह की फतह नसीहत हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने बरहमन आबाद के बाद मुल्तान का इलाका भी फतह किया। उन्होंने नए खलीफा मोहम्मद बिन कासिम को सिंध के अमल के अहदे से माजूल कर दिया और यजीद बिन अबी कबशा को सिंध का आमिल करार दिया। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम की फतूहात तसलसल टूट गया।
کیونکہ ان کے آخری ایام نہایت صبر، استقامت اور دلیری سے گزرے۔ محمد بن قاسم کا انتقال 717 میں 22 سال کی عمر میں ہوا۔ اب بات کرتے ہیں ان کی عادات اور اخلاق کے بارے میں۔ محمد بن قاسم نہایت انصاف پسند اور رعایا کا خیال رکھنے والے حکمران تھے۔ انہوں نے سندھ میں تقریباً 6 سال بسر کیے، جن میں سے زیادہ تر جہاد اسلام پر پرچم لہرانے میں گزرے۔ انہوں نے اپنی انصاف پابندی سے لوگوں کے دل جیت لیے۔ لوگ ان کا یہ رویہ دیکھ کر مسلمان ہوتے چلے گئے۔ جنگی ماہرین محمد بن قاسم کی فوجی اور انتظامی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے تھے۔ رعایا کے ساتھ حسن سلوک نے ان کی عظمت واضح ہوتی تھی۔ ان کی رحم دلی اور انصاف پسندی کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کے علاوہ ہندوؤں کو بھی ان کے ساتھ سندھ واپسی سے حکم نے زار و قطار رونے پر مجبور کر دیا، اور سب ان سے نہ جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اب بات کرتے ہیں ہم دوسرے مسلمانوں کے ایک عظیم ہستی کے بارے میں، جو کہ ہے ابو علی سینا۔ ابن سینا اسلامی دنیا کے مشہور طبیب اور سائنسدان تھے۔ انہوں نے علم فلکیات اور ریاضی میں مہارت حاصل تھی، اور وہ حیاتیات کے ماہر تھے اور علم العلاج اور علم الامراض پر گہری نظر رکھنے والے تھے۔ وہ اگست 980 میں بخارا کے شہر گاؤں اخشنا میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام حسین اور والد کا نام عبداللہ۔ سینا آباء و اجداد میں سے کسی کا نام نہ تھا جو ان کے نام کا حصہ بن گیا، اور اہل مغرب میں انہیں ایوے سینا کے نام سے مشہور ہیں۔ ابن سینا نے تعلیم کے حصول کے بعد 1001 میں اپنے ماموں کے پاس گئے، اور وہاں سے ان کی ملاقات علماء و فضلاء سے ہوئی، جن میں البرونی، ابو سعید اور ابو الخیر بھی شامل تھے۔ انہوں نے علمی فائدہ اٹھایا، اور پھر چند سال بعد وہ بیماروں کا علاج کرنے لگے۔ انہیں قید، جلا وطنی، روپوشی کے مراحل سے بھی گزرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی اپنی علمی تحقیق نہ روکی، ہمیشہ پڑھتے رہے اور محنت کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کا کام یہ تھا کہ 21 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی تصنیف منظر عام پر آئی، جسے مرتے دم تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ہر موضوع پر ان کی کتابوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، اور بہت ہی مشہور اور معروف کتابیں ہیں۔ لیکن یہاں پر چند مشہور کتابوں کے نام بتاتا ہوں کہ کتاب المجموعہ، کتاب الحاصل، کتاب الشفاء، کتاب القانون، کتاب النجات، یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں جو کہ طب میں ہیں۔ اس کے علاوہ 21-20 جلدوں میں بھی شائع ہوئی ہیں بہت ساری کتابیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیمیا پر مشاہداتی اور تجرباتی خیالات و نظریات بیان کیے۔ علم ریاضی اور علم حیاتیات یعنی بیالوجی میں گہری تحقیقی مضامین بھی شامل کیے۔ اسی طرح ان کی دریافتیں بہت اہم ہیں۔ حرکت، قوت، خلا، روشنی اور حرارت، ان مضامین میں بھی انہوں نے گہری تحقیق کی تھی، اور دنیا کے سامنے ایک نیا نظریہ پیش کیا تھا جسے تمام ماہرین نے اور سائنس نے تسلیم کیا تھا۔ تو ابو علی سینا کی زندگی ہمارے لیے شوق علم اور مستقل مساجی کی ایک مثال ہے اور ایک روشن سبق ہے۔ ابن سینا بہت عمدہ اخلاق عادات کے مالک تھے اور شریعت کے پابند تھے۔ وہ مستقل مزاج اور جفاکش تھے، سنجیدہ اور بامروت ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط ارادے کے مالک تھے، اور قناعت پسندی ان کی شخصیت میں شامل تھی۔ اسی طرح بادشاہوں کی صحبت کے باوجود انہوں نے اپنی عادتیں کبھی بھی نہ بدلیں۔ عیش و عشرت کے دلدلہ نہ تھے، کبھی کسی کی خوشامد نہ کی، بلکہ ہمیشہ وقار کو محفوظ رکھا اور اپنی علمی اور تحقیقی کام کو جاری رکھا۔ انہوں نے جو کچھ بھی تھا وہ سب غریبوں میں تقسیم کر دیا، اور
हाजत मंदों में तकसीम कर दिया और कुरान मजीद की तिलावत में मसरूफ रहने लगे जब वो बुढ़ापे में पहुंच गए। बिलाखिर जून 1037 को उनके बीमारी की वजह से और इल्म को ज़्यादा हासिल करने में मेहनत की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, तो वो वफात पा गए थे। अब हम बात करने जा रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कुछ इस तरह से है कि फ़ातिह सिंध इमादुद्दीन, उसका जो है ना बेटे का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। एक 17 साल नौजवान और इस्लामी तारीख के काम उम्र जर्नैल थे। वो फौलादी दिल, जिगर रखने वाले, बुलंद ख्यालात और बहादुरी के जौहर से माला माल थे। इसके साथ साथ इंतहाई रहमदिल और मेहरबान भी थे। आप 695 ईस्वी में ताइफ के कबीले में पैदा हुए। इराक के गवर्नर ने मोहम्मद बिन कासिम के वालिद को आमिल करार दिया। मोहम्मद बिन कासिम के वालिद उनके बचपन में ही फौत हो गए थे, जिस वजह से उन्होंने काफ़ी मुश्किलात का सामना किया। वालिद की वफात के बाद जब उनकी उम्र 5 साल हुई तो हजाज बिन यूसुफ ने उनकी जहानत को देखकर उस दौर के मुताबिक एक स्कूल में दाखिल करवा दिया, जहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, तालीम आवरी की हासिल की। मैदान जंग में तजर्बे के लिए हजाज बिन यूसुफ ने उन्हें मुख्तलिफ महाजों पर भेजा, मसलन तुर्कस्तान की तरफ जाने वाले जहादी काफिलों में शामिल किया, जिनके सिपा सलार भी मुस्लिम थे। उसमें मोहम्मद बिन कासिम ने उनके नायब की हैसियत से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और इसी वजह से मोहम्मद बिन कासिम को ज़्यादातर जंगों में भेजा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने तुर्कस्तान की जंग जो थी ना उसमें काफ़ी बहादुरी दिखाई थी। उसके बाद सिंध फतह किया, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम पूरी दुनिया में मशहूर है ये नाम, क्योंकि उन्होंने आकर बरसगीर में सिंध को फतह किया था। तो उस दौर में अरब ताजर खलीज, फारस और बहर अरब के रास्ते दूर दूर तक माल तिजारत ले जाया करते थे। उन ताजरों में अक्सर ही उन ममालिक में आबाद हो गए, और इसी तरह जो श्रीलंका और बाज़ अरब ताजर जो थे ना वो इस इलाकों के इर्द गिर्द आबाद थे। तो उनमें से एक ताजरों का जहाज़ जो था वो वापस जा रहा था। उनके पास काफ़ी कीमती साजो सामान था। तो जब ये जहाज़ तैबल के करीब पहुंचा तो सिंध के हाकिम राजा दाहर ने उन सिपाहियों ने जहाज़ लूट लिया